और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आईआईटी ने क्वेश्चन को फ्रेम करे हैं और आपके अंदर का लेबोरियस गुण बाहर निकाला है उन्होंने या फिर एनालिटिकल बुद्धि आपकी बाहर निकाली है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है वो सब हम लोग सीख रहे हैं। हमने 65-70 लेक्चर अभी तक नेटवर्क थ्योरी के देख लिए, मशीन देख लिया 2024 का। आज से हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट होगा और 24 के खत्म होने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 23, 22, 21, 20 और करते 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 हम लोग पिछले 20 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अपकमिंग जो गेट होंगे 25, 26, 27, 28 जो भी एग्जाम होंगे उन सबको भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का मकसद यही है कि आईआईटी माइंडसेट कि आईआईटी का माइंडसेट क्या है और वो किन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर सिस्टम 2024 में आईआईएससी बेंगलोर ने, है ना। पावर सिस्टम सिर्फ डबल ई में, इस वजह से मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए ही ये सब्जेक्ट बना है। तो 2024 में आईआईएससी बेंगलोर ने क्वेश्चन डिजाइन किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने हमारे पावर सिस्टम रैंक बूस्टर में भी किया है। मेरे ख्याल से रैंक बूस्टर या फुल सीरीज किसी एक जगह पे इस तरह का एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आप करके गए होते तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, द फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 4 बस नेटवर्क ब्रांचेस B1, B2, B3 एंड B4, है ना। B1, B2, B3 एंड B4 हैव इंपिडेंसेस, सबके इंपिडेंसेस आपको गिवन है। क्या क्या इंपिडेंसेस गिवन है हम अच्छे से लिख लेते हैं। B1, B2, B3 का 4Z, Z, 2Z, 4Z, मतलब B1 का है 4Z इंपिडेंस और B2 का है Z और B3 का कितना है 2Z और B4 का कितना है 4Z। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना, इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली वेयर, ये सारे के सारे में पर यूनिट में, सारे के सारे पर यूनिट में, वेयर Z इक्वल टू R प्लस JX आपको दे रखा है कि भाई जो इंपिडेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस होता है और दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात नहीं है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच लोड बस मार्क्ड एज इक्वल टू I पर यूनिट, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो बसेस है, बस नंबर 1, 2, 3 जितनी भी बसेस है वहां पर जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I करंट ड्रॉ हो रहा है, वो भी काय में है पर यूनिट में, I पर यूनिट। और I नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, है ना। If the network is operated with a minimum loss, the branches that should be open, branches not सिर्फ branch that should be open, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन की बने B1, B2, B3 के सिस्टम कि कौन सी ब्रांच हम ओपन कर दें जिससे कि ये मिनिमम लॉस पे ऑपरेट करेगा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैंने रेडियल और रिंग टाइप का सिखाया था ना, बस वही के वही ये क्वेश्चन है जो हमने हमारे फुल कोर्स में किया हुआ है। बेहतरीन जाके आप वो अगर वो क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे ब्रांचेस नहीं पता वहां पे कौन सी ओपन होगी, बट यहाँ पर यहाँ का डेटा और वहां का डेटा एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का है, बस ये हो सकता है रेजिस्टेंस और इंपिडेंस थोड़े से डिफरेंट हो, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे, और देखो मिनिमम लॉस की बात हुई तो इंपिडेंस के अंदर जो लॉस होता है वो कौन सा, रेजिस्टेंस का होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे और हमें क्या करना है, एक एक ब्रांच को ओपन, कॉन्सेप्ट इतना है कि एक एक ब्रांच को ओपन करते जाइए, करंट फ्लो करा दीजिए पूरे सिस्टम में और I2R टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका कम होगा वो ब्रांच हमें ओपन करना रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम लॉस। अब देखिए एक गलती क्या हो जाती है कि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलो तो सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं हम लोग, B4 को कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। ये मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। चलो इसको ओपन कर दिया हमने, इस B4 को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको करके, ये B4 को मैंने ओपन कर दिया। चलो तब देखिएगा यहाँ पर अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, I करंट यहां से आ रहा है तो यहां पर भी करंट कौन सा होगा आपका, यहां पर भी करंट कौन सा होगा, I करंट होगा। अब देखो यहां पर इस बस में एक I इधर चली गया, एक I इधर चली गया, तो यहां पर कितना आ रहा है 2I, यहां से करंट कितना आ रहा होगा 2I आ रहा होगा। ठीक है, और यहां पर क्योंकि एक ही बस है तो एक बस से ही एक करंट जा रहा है तो इस ब्रांच में भी I करंट ही होगा। अब देखो इनके इंपिडेंस, अब इंपिडेंस क्योंकि लॉस की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लेते हैं ना, 4R और यहाँ पर कितना है R और यहाँ पर 2R। ठीक है, वो वाली बस तो हमने ओपन कर लिया। अब देखो कैलकुलेट कर लो फटाफट, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो I2 है ना, I2R प्लस इसका देखेंगे तो इसका स्क्वायर,
तो 4i² है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 4। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूं, चलो पहली बार डायरेक्टली नहीं लिखता, आपके लिए पूरा लिख देते हैं, 4r i² r है ना, 2i का स्क्वायर इंटू 4r, देन प्लस यहां पर कितना हो जाएगा i² इंटू 2r। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पेशेंस कम हो, वीडियो को स्पीड अप कर लेना, बट मुझे बहुत ही एवरेज स्टूडेंट के लिए भी एक एक करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो i² r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया, 17, 18 और 19, तो 19 i² r क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 19 लॉस हो गया। चलो अब दूसरी ब्रांच ओपन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं B2 ओपन कर देते हैं, या B3 ओपन कर लेते हैं, काम करते हैं, B3 को हमने ओपन कर दिया। B3 को ओपन कर दिया, तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, यहां से I, ये I इस तरीके से आ रहा है। अब इस बस से एक I इधर चली गया, एक इधर, तो ये कितना होगा, 2I हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर तो I ही रहेगा। ये कितना रहा आपका 4R, ये R, और ये कितना था हमारा, ये 4R था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो अब देखो स्मार्टली कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2 का, इसको लिखते हैं i² 4r, तो 4i² 4r प्लस यहां पर देखिए तो 4i² इंटू r प्लस i² 4r, तो यहां पर आपको मिलेगा 4 और 4 8 और 4 12, 12i² r, ये हो गया लॉस। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे 12 मिल गया, मतलब 19 से कम मिला हमें, तो इसका मतलब है कि B4 तो हमारा आंसर आ नहीं सकता है ना, B4 तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। अभी हमारा क्या है यहाँ पे, कौन सी, B3 की पॉसिबिलिटी बनती है, बट चलो अभी ये भी देख लेते हैं, दूसरे भी ब्रांचेस देख लेते हैं। अब इसको हम लोग इसको ओपन करें, अगर इसको ओपन कर दें, अब देखो करंट का डिवाइड देखना, करंट का डिवाइड देखेंगे तो ये करंट I यहां से आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक I उधर चली गया, एक उधर चली गया, तो यहाँ पे 2I आ रहा होगा, यहाँ पे एक I इधर 2I, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 3I हो रहा होगा। और इनका रेजिस्टेंसेस देखें तो 4R, और यहाँ पर कितना है आपका 2R, और ये है आपका 4R। तो ये तो वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि 3I का स्क्वायर कितना हो गया, 9R², तो 9I² तो यहीं पे हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई तो 9 चौक 36, तो 36I² R तो अकेली इस ब्रांच का हो गया। इसका मतलब है कि 12 से तो ये ज्यादा ही है, तो इसका मतलब है कि आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस लगा के भी चीजें कर सकते हो। एक या दो अच्छे से करो, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके नीचे आ रही है ऊपर जा रही है वैल्यू, उसके बेसिस पे आप कर लोगे सिलेक्ट। चलो तो अब यहाँ पर कौन सी ओपन कर दी हमने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब B1 बची है, B1 को भी ओपन करके देख लेते हैं, B1 को भी, और ये भी मेरे को लगता है कि ज्यादा ही रहेगा, बट फिर भी हमें करके देख लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यू कुछ भी, डेटा कुछ भी इधर उधर हो सकता है। ये हो जाएगा, अब I यहाँ से I गया, यहाँ पर 2I है ना, 2I, तो ये कितना हो गया 3I। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये R है, ये 4R है, और ये कितना है आपका 2R। तो अब देखो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो यहीं आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, 4 चौक 16, तो ये तो बहुत ज्यादा वैसे ही भी हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर B3 को ओपन करेंगे तो हमें 12I² R मिल रहा है, जो कि सबसे कम लॉस दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो बस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस तरह के जब भी रेडियल और रिंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपको एक ब्रांच को ओपन करके, दो केस को हमने बहुत अच्छे से किया, जिससे हमें वैल्यू का थोड़ा सा अंदाजा हो गया। बाकी दो को ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक ब्रांच का भी वैल्यू पता होगा तो कर ले जाएंगे। देखिए गेट एग्जामिनेशन में हमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं करना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं बहुत बार कि गेट एग्जाम फटाफट 65 क्वेश्चन है आपके पास, 3 घंटे का समय, 180 मिनट, और उसमें भी जो टॉप रैंक आ रही है, मतलब मैं बोल रहा अंडर 200, अंडर अच्छा पेपर जब बनता है तो अंडर 200, अंडर 300 जो रैंक आ रही है वो मात्र 55-60 नंबर पे आ जा रही है, और इवन 53 नंबर तक भी 200-250 रैंक आ रही है जब अच्छा पेपर बनता है। तो इसका मतलब क्या, 65 क्वेश्चन तो हमें पूरे करना ही नहीं है, हमें 40-42 क्वेश्चन एक्यूरेसी से करना है। तो प्लीज इन चीजों में
बहुत ज्यादा पेन ना चला कि जबरदस्ती अपने मन में कैलकुलेट करने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। मेरी बात हुई ऐसे स्टूडेंट से, सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने मन में कर लिया, इस वजह से फटाफट टिक करके हमने गड़बड़ कर दी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई नहीं करना है ऐसा। आपको एक बार देखो थोड़े से ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन कर लोगे तो उसके बाद चीजें क्या होगी, आसान लगने लगेगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ उसके 2 स्टेप बिना देरी के, बिना हड़बड़ाहट के, थोड़ी सी गहरी सांस लेके 2 स्टेप लिख लो, उसके बाद आप आराम से उसको बिना कैलकुलेशन एरर के करोगे। क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मोमेंटम शुरू से ही जल्दीबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ाहट के कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिली मिस्टेक करोगे, कैलकुलेशन एरर करोगे और आप आगे के क्वेश्चन में भी बहुत सारा गड़बड़ करोगे, तो पूरा पेपर का मोमेंटम खराब हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का। इसीलिए एग्जाम नॉलेज का ही नहीं, आपके एग्जाम टेम्परामेंट का या आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो एग्जाम में, इसका भी टेस्ट होता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरह का कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, इस तरह का सिंपल हमने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने हमारे फुल कोर्स में रैंक बूस्टर में कहीं पे किया हुआ है, आप जाके देखना, ठीक है। और पूरा का पूरा पावर सिस्टम अगर पढ़ना है जी सेंट्रिक पे तो पूरा अवेलेबल है, उसमें 180 लेक्चर के अंदर 300 प्लस क्वेश्चंस कराए गए हैं। रैंक बूस्टर सीरीज बहुत 47 लेक्चर्स में हमने यहाँ पे 47 लेक्चर में पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक रैंक बूस्टर सीरीज हमने कवर किया है। पावर सिस्टम का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, आपको कहीं पर भी डाउट आए तो चैट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट का नेम, लेक्चर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर, जहां पर भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पिछले 20-25 सालों की जो पीवाईक्यू है उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया है। रिसेंट ट्रेंड सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड सीरीज अलग से सीरीज नहीं है, ये जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है यही आपके रिसेंट ट्रेंड सीरीज में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। रिवीजन सीरीज अवेलेबल है आपकी कि कौन से पूरे 180 लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करवाया है कि कहां पे क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है 15 लेक्चर के अंदर, और पूरा सब्जेक्ट एट प्रेजेंट 3299 में अवेलेबल है जी सेंटर के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो जाइए पूरे पावर सिस्टम को एंजॉय करिए, मजा आएगा, बहुत प्यारे तरीके से आपको पढ़ाया पूरा पूरा पावर सिस्टम, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।